हैं। देखिए लालू यादव तेजस्वी यादव दोनों कॉमन हैं, एक ने चारा घोटाला किया, एक ने जमीन घोटाला किया। ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बिहार के 14 करोड़ की जनता अब खटारा वाली गाड़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है। आप जान रहे हैं ना, जिस तरह का आतंक का युग लालू यादव के ज़माने में था, आरजेडी के समय में जिस तरह का अपहरण, लूट कांड, हत्या, जिस तरह का भयावह स्थिति बना हुआ था, उस सारे चीज़ों को सफाया करके और तेजस्वी यादव को 44% मत देकर इस बात को साबित कर दिया कि अब 14 करोड़ की जनता युद्ध की गाड़ी पर चढ़ने को तैयार है। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कौन बनने जा रहा है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री? सी की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर दिया। बैक टू बिहार, तो अब बचा ही क्या है? लग रहा है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए और बिहार की जनता मौका देगी? दिन पर दिन अपराध होते जा रहा है, यहाँ ज्वेलरी लूटा जा रहा है, व्यवसायियों को अपहरण किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, और आप कर रहे हैं सुशासन की बात। ये कुशासन है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार? नमस्कार, मैं लो और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए आज एक बार फिर हम मैदान में उतर चुके हैं बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। जनता बोलेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम में है और सासाराम में बिहार के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। और देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्या कुछ कहेंगे? बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कौन बनने जा रहा है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए एनडीए से मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य मुख्यमंत्री है। जिस तरह से हम लोग उनके नेतृत्व में जितना काम हुआ है, बिहार का बच्चा बच्चा और जन जन इस बार उनको पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। क्यों आखिर नीतीश कुमार के बारे में क्यों और एनडीए में लोग शामिल हैं? देखिए क्या है कि जितना भी आप काम देख रहे हैं, जिस तरह का आतंक का युग लालू यादव के ज़माने में था, आरजेडी के समय में जिस तरह का अपहरण, लूट कांड, हत्या, जिस तरह का भयावह स्थिति बना हुआ था, उस सारे चीज़ों को सफाया करके और एक अच्छा राज जो कि सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए, जितना अभी काम हो रहा है, जीडीपी का हाल देखिए, सब कुछ एकदम बेहतर स्थिति में बिहार जा रहा है। तो लोग चाह रहे हैं कि हम विकसित से विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो, और यह काम सिर्फ एनडीए की सरकार कर सकती है, और उसका जो नेतृत्व है नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए आ रहे हैं आपके पास एक और भैया हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बगल वाले भैया बोल रहे हैं कि इस बार पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो इनकी भूल है ना, इनको तो पता ही नहीं है कि बिहार के 14 करोड़ की जनता अब खटारा वाली गाड़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है। आप जान रहे हैं ना, सी की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर दिया। बैक टू बिहार, तो अब बचा ही क्या है? हमारे तेजस्वी यादव को 44% मत देकर इस बात को साबित कर दिया कि अब 14 करोड़ की जनता युद्ध की गाड़ी पर चढ़ने को तैयार है। क्या लग रहा है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए और बिहार की जनता मौका देगी? आखिर क्यों क्यों बोलिए, क्यों 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 आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका दे? सीधे तौर पर इनका अरे सवाल है। विश्व रिकॉर्ड बना दिया, पूरे विश्व में वनडे वन गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने का एक रिकॉर्ड बनाया। क्या वो कम है क्या? लोगों को आईना दिखाया कि रोजगार कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलता है। 20 साल से नौकरी पर ताला लगा हुआ था। तेजस्वी यादव ने 17 साल के अपने शासनकाल में इस ताला को अपनी चाबी से खोल दिया और बताया कि अगर हमारी शासन रही तो 10 लाख नौकरी दूंगा, 5 लाख रोजगार दूंगा। इसीलिए युवा ने इनको अपना नेता मान लिया और कहा कि अब युवा के गाड़ी पर सवार होना, खटारा पे नहीं। चूंकि अभी वर्तमान सरकार बूढ़ा हो चुका है, 78 साल का सरकार और 34 साल की सरकार की तुलना कर सकता है क्या? कहेंगे युवा और बुजुर्ग का चर्चा हो रहा है? पहले तो ये कहेंगे कि बोलने में थोड़ा संयम रखें। 17 महीना को 17 साल कर रहे हैं, पहले इस पर संयम रखें। और रहा बात युवा और यूथ की बात, तो सबसे पहले युवा का आयोग बनाने के लिए सदन में कौन आवाज़ उठाया था? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने युवा का आयोग बनाने के लिए संसद में आज से 4 साल पहले, मैंने इससे पहली लोकसभा जब जीते थे उस समय तुरंत युवा का आयोग बनाने के लिए। तो जब युवा की बात करते हैं तो पूरे बिहार में आप सर्वे कर लीजिए, युवा का आइकॉन है कौन? हमारे चिराग पासवान जी युवा का आइकॉन है। ये हम नहीं, चिराग पासवान तो अभी केंद्र में है, लेकिन उनको बिहार की याद आ रही है। फिर अब केंद्र में बहुत राज्य है जो कि बिहार को छोड़ करके आप और किसी राज्य में जाइएगा तो हमारे पार्टी के, अब नागालैंड में जाइए, विपक्ष में हम बैठे हैं। नागालैंड में जाइएगा, हम विपक्ष में बैठे हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय विधायक लोग वहाँ जीते हुए हैं, विपक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए आ रहे हैं आपके पास। भैया क्या कहेंगे, बिहार में इस वर्ष चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? बिहार में इंडिया गठबंधन के सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी बनने जा रहे हैं। और बात रही नीतीश जी के, कि बोल रहे हैं भैया कि नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के नाम लेने से भी हम लोग को थोड़ा सा शर्म आ रही है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री बिहार के पूरे देश नहीं वर्ल्ड पर ट्रोल हो रही है, क्योंकि इनकी बोलने के जो संयम है ये थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सदन में कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं महिलाओं के प्रति अभद्र बोलते हैं। ये सारे लोग देख रहे हैं, हम लोग नहीं, लोग देख रहे हैं, इसलिए थका हुआ है और ये नौजवानों के हाथ में दें। और रही बात कि हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश में एकदम बढ़िया से मजबूती से लड़ने जा रही है। और एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी देश में आए कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर बात करने वाले, नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद के सिवा किसी पर बात नहीं किया जा रहा था। चलिए आ रहे हैं आपके पास। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से बगल में आपके भैया है खुला दौर पर ऐलान कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनिए के रहे? डर लग रहा है पत्रकार महोदय। ये राष्ट्रीय जनता दल के भाई से पहले हम शुरू करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है कि 13 करोड़। 17 महीने की सरकार थी कि 17 साल की सरकार थी। और ये बात कर रहे हैं रोजगार की और बिहार के उत्थान की। रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो और डर लगता है। पूछ के बता दीजिए कितना ज़मीन लेगा लोग तो कई को नौकरी देगा, रेट पूछ के बता दीजिएगा। अभी तो कुछ ही दिन पहले की बात है, महामहिम माननीय राष्ट्रपति हम लोग की आज्ञा दी है कि हाँ उन पर केस चलाया जाए नौकरी के बदले ज़मीन वाले पर। इसका जवाब जरूर अपने चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को दे दीजिएगा कि कितना ज़मीन के बदले एगो पद देगा लोग, किस लेवल के लिए कितना रहेगा, चतुर्थ वर्ग के लिए कितना, तृतीय के लिए कितना, द्वितीय के लिए कितना। ये बोल रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के बड़े भाई जिनका कि आकंठ जो डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, आकंठ अब सांस लेने का नहीं है, जिनका कि दुर्गति हो गया देश की राजधानी में, जहां वो पूर्ण बहुमत से नहीं संपूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे थे, वहां उनको सर झुकाने की जगह नहीं मिली। वो बात कर रहा है लोग कल्याण का और भ्रष्टाचार विहीनता का। शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके पास। बगल में आपके भैया है, सीधे तौर पर आरोप लगा है कि जब आरजेडी को सत्ता मिला है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कैसे देखेगी इसको जनता? सर्वप्रथम तो इनके पास आंकड़ा जो है, ये आंकड़ों में जो लोग को उलझा रहे हैं, इसलिए उलझा रहे हैं कि ये अपनी कारगुजारी को छिपा सके। इसमें आंकड़ा की बात नहीं है, ये 17 महीना बोले या गलती से 17 साल बोल दिए हैं, ये बात नहीं है। बात वास्तविकता यह है कि यहाँ की जनता, यहाँ का युवा पलायन के लिए मजबूर है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ गरीबी में और पीछे की ओर जा रहा है यहाँ की जनता। तो इस सब में सुधार कैसे होगा? सुशासन बोलते हैं, सुशासन के नाम पे कुशासन की सरकार चल रही है। भाई साहब आप क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं? दिन पर दिन अपराध होते जा रहा है, यहाँ ज्वेलरी लूटा जा रहा है, व्यवसायियों को अपहरण किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, और आप कर रहे हैं सुशासन की बात। ये कुशासन है। आप भ्रम में न रहें। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष जो अभी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है और बना के रहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा है एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिनके एक कहावत कहा जाता है ना कि जो चलनी सूप को हंसता है, वही कहावत है। इनके ज़माने में लूट कांड हत्या जो चरम सीमा पर था, आज ये लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लालू यादव तेजस्वी यादव दोनों कॉमन हैं। एक ने चारा घोटाला किया, एक ने ज़मीन घोटाला किया। ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और रह गया लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ अपराध करने वाले सलाखों के पीछे जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी गलत काम करे और सलाखों के पीछे ना जाए। इनके जैसे हम लोग भैंस चोरी में भैंस को नहीं खोजते हैं, हम लोग अपराधी को खोजते हैं और सलाखों के पीछे डालते हैं। यहाँ सुशासन की सरकार है और किसी के कुछ कहने से नहीं होता है। जनता ने ये विश्वास जताया है कि 14 करोड़ बिहारवासी के लिए यह सपनों की सरकार थी और सपना पूरा साकार करके दिखाई है। क्या आ रहे हैं आपके पास? लैंड फॉर जॉब का बड़ा आरोप कहीं ना कहीं आरजेडी पर, खासकर लालू प्रसाद यादव पर लग रहा है, क्या कहेंगे? अरे पहले ये तो बता देना, एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता यह है कि पूरे बिहार में 20 साल में 65,000 हत्याएं हो गई, 50,000 बलात्कार हो गए, 30,000 डकैती लूटपाट हो गए, 20,000 अपहरण हो गए। तो ये रिपोर्ट तो इनके केंद्र सरकार का है ना, तो क्या उसको आप उसकी किस नज़रिया से देखेंगे? सबसे पहले तो आप आज जिस बिहार में अमरा तालाब में एक व्यवसायी कर्मी का जो है अपहरण हो गया,
नोखा में एक आलू बेचने वाले 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया। आलमगंज सासाराम के आलमगंज में डबल मर्डर हो गया। आरा रेलवे स्टेशन में ट्रिपल मर्डर हो गया। अब उसको छोड़ दिए ना, बीएड कॉलेज जो सरकार के नाक के नीचे है वहाँ बम ब्लास्टिंग हो जाता है। ये तो जो आंकड़ा जो है पूरे बिहार में इस बात को दर्शाता है कि 20 साल का जिन्होंने शासन रचा है, इस शासन में पूरा बिहार अपराध काल हो गया, अपराध काल हो गया, बलात्कारी बिहार हो गया। तो जहाँ तक आती है शासन की काल की बात, आपने बताई लालू यादव के शासनकाल में 5 विश्वविद्यालय खोला, इनके नीतीश के शासनकाल में कितने विश्वविद्यालय खुले, इससे पूछा जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कुछ किया है नीतीश सरकार ने? पहले तो यह बात देखिए, यही लोग की परिपाटी है, स्टाइल है। आप पूछ रहे हैं आम का बात, ये बात करना शुरू किया है गेहूं का बात। आपने पूछा है नौकरी जमीन की बात, ये करना शुरू कर दी है अपराध का बात। हम शुरू करते हैं। अपराध हो रहा है, लेकिन अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, आपराधिक कांडों का उद्भेदन भी हो रहा है। यह भी एक स्मरणीय और उल्लेखनीय तथ्य है। और दूसरी बात, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हर गांव में जाके देखिए ना, यूनिवर्सिटी तो बहुत ऊपर की चीज़ है। हर गांव में जाके देखिए विश्वविद्यालयों के भवनों को, हर गांव में जाके देखिए, आप जाके देख लीजिए कि वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र का क्या स्थिति है। हर प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, सासाराम सदर अस्पताल का विजिट कीजिए ना, और पता कीजिए कैसे 15 साल 20 साल पहले कैसा था सदर अस्पताल का भवन और डॉक्टरों की व्यवस्था और दवा की व्यवस्था, और अभी क्या है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। चलिए आ रहे हैं आपके पास, क्या कहेंगे जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा को लेकर बहस हो रही है, क्या लगता है आपको? आप लालू जी के राज में चलिए 92-93 में डीएम साहब जो सुप्रीमो होते हैं, जिला के डीएम जो होते हैं, उनके परिवार लोग सुरक्षित नहीं रहा करता था। आप इन्हीं लोगों में से पूछिए कि लालू जी के राज में पटना डीएम के औरत के साथ बलात्कार जो हुआ था, किसके कहने पर हुआ था कि नहीं हुआ था? वहीं पटने में लालू जी रह रहे थे, लालू जी सीएम थे, वहीं पर हुआ था। तो अब अत्याचार भ्रष्टाचार, हम तो ये कहेंगे बिहारियों से कि अत्याचार भ्रष्टाचार का सरकार को हटाइए और साहस दिखाइए अपना कि हम किस तरह का सरकार। तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे युवा और पूरे बिहार के आइकॉन चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री। आरजेडी पर बड़ा आरोप लगता है जातिवाद, परिवारवाद का, अभी भी आरोप लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, लैंड फॉर जॉब का, क्या कहेंगे इस पर आप? तो जातिवाद परिवारवाद का आरोप आरजेडी पे लग रहा है। ये तो हंसने वाली बात है कि ऐसे लोग हैं जो खुद के घर शीशे के हैं, दूसरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अरे सबसे बड़ा परिवारवाद कि इन लोग में है, भाजपा में है, उनके संगठन के और भी लोग जो है उनमें है। हम आदमी की पार्टी जो है उनमें सारे परिवारवाद है। भाजपा में कैसे परिवारवाद है? भाजपा में कैसे परिवारवाद है? भाजपा में तो बच्चा से पूछिएगा तो बताएगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसमें परिवारवाद नहीं है। हमारा अध्यक्ष अभी दिलीप जायसवाल जी हैं, अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई जानता है, लेकिन अगला अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं और रहेंगे, नहीं बदलेंगे, तेज प्रताप जी हो जाएंगे, यानी उन्हीं के परिवार का रहेगा। असली तो यही होता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कौन है इसको कोई नहीं जानता है। हम एक ऐसी पार्टी हैं जहाँ के एक मंडल का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का पद सुशोभित कर सकता है। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो मिसाल कायम करते हैं। ये लोग जातिवादी पार्टी हैं, ये एक परिवार की पार्टी है। जातिवादी से भी गिरा हुआ चीज़ है कि ये परिवार की पार्टी है। परिवार के आगे तो ये लोग सोचते ही नहीं हैं। परिवार के आगे ये लोग बिहार को गिरवी रख दिए थे। अपनी बेटी के शादी में शोरूम से नया गाड़ी उठाना, नया सोफा उठाना, रातों रात रोड बनवाना, ये क्या है? ये एक परिवार की पार्टी की परंपरा है। परिवार के लिए जिएंगे, परिवार के लिए मरेंगे। पुत्र मोह में आज लालू प्रसाद यादव ने बिहार को कहां पहुंचा दिया है? आप देख रहे हैं आज भी पुत्र मोह में तेजस्वी यादव को जबरदस्ती मुख्यमंत्री थोपने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। क्या लग रहा है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या वास्तव में आरजेडी के कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मेरे बिहार के युवाओं की सपना है तेजस्वी यादव। उनके सपनों के, उनके रोम में बसे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने में जो अपना जो नौकरी देने का एक जो मेला लगाया था, विराट मेला, वो सबसे महत्वपूर्ण उनका एक प्रेम स्वभाव है कि जिससे युवा आज भी उन्हें नमस्कार करते हैं और नमस्कार बिहार करके आने वाला 2025 का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने पूरे बिहार के नौजवानों ने सपना देखा है। चूँकि बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि बिहार में शिक्षा खराब, बिहार में स्वास्थ्य खराब, बिहार में पलायन और बेरोजगारी खराब। चूँकि शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट कहता है कि हर बिहार का चौथा नौजवान का एक नौजवान जो है बेरोजगार और पलायन पर मजबूर है।
और तेजस्वी यादव कहता है कि वो तीसरा चौथा व्यक्ति को मैं पुनः रोकूंगा, क्योंकि मैं उस बाप का पुत्र हूँ जिसने रेलवे में पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।